हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं इस सेशन में, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है एंड देन विल मूव। ओके, सो पहला देख लीजिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैंने ज्यादा ऊपर में डायरेक्शंस नहीं लिखा, ठीक है। जहां से भी मैंने क्वेश्चन पिक किया है तो कुछ डायरेक्शंस ऐसे लिखे हुए थे। डायरेक्शन में कुछ खास नहीं था। ये डायरेक्शन में यही था कि एक वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है। एक अल्फा न्यूमेरिक वर्ड एक आपको दिया गया है, उसका आपको कोडिंग करना है। और उसका जो कोडिंग करना है वो इस टेबल के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल के जरिए इसका कोडिंग होना चाहिए। नॉट ओनली दिस टेबल, यहाँ पे जो 4 रूल्स दिए गए, इन 4 रूल्स को भी मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको इस पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक वर्ड का कोडिंग करना है। और कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाइज, ऑल आर टू बी अप्लाइड फॉर कोडिंग, ठीक है। अगर इन 4 रूल्स में से, 4 कंडीशन में से किसी एक सिचुएशन में एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं, तो सारे के सारे कंडीशंस आपको अप्लाई करने हैं। ओके, काउंटिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही है, ठीक है। बचपन से हम लोग यही करते आ रहे हैं, बट फिर भी रीजनिंग में ये मेंशन करना जरूरी है। कंसीडर वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3, 4। तो देखते हैं, ये वाला अल्फा न्यूमेरिक एक वर्ड है, शुरू करते हैं हम लोग। If first element is consonant and the second element is consonant, then code for both the elements should be interchanged. तो जैसे P consonant है, second element X भी consonant है, तो क्या होगा अगर पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों ही कंसोनेंट है, तो इन दोनों का जो कोड है वो इंटरचेंज होगा। अब P का कोड क्या है? P का कोड परसेंटेज है और X का कोड क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं P X I Y 3 4 और अभी मुझे इसका कोडिंग करना है, तो P का कोड परसेंटेज है तो वो X के यहाँ पे बैठेगा, X का कोड कर्ली ब्रैकेट है तो वो P के यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद क्या है? इफ द फोर्थ एलिमेंट इज कंसोनेंट एंड द थर्ड एलिमेंट इज वावल, फोर्थ एलिमेंट कंसोनेंट सही है, थर्ड एलिमेंट वावल एकदम सही है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज P, यानी दोनों को ही P के जैसा कोड करो, यानी दोनों के ही बदले P लिख दो आप। देखो यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट सा डाउट स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि बोथ आर टू बी कोडेड एज P, इसका मतलब क्या ये है कि P का कोड यहां पे लिखना है, यानी परसेंटेज परसेंटेज लिखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो सेंटेंस का फ्रेमिंग होता, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर P। I और Y दोनों को ही कैसे कोड करो? P के कोड के जैसा कोड करो। तो P का कोड क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज के जैसा कोड करो। बट यहां पे बोला है बोथ आर टू बी कोडेड एज P, दोनों को ही P लिख लो आप, दोनों का ही कोड क्या लिख लो? P लिख लो, हो गया। ओके, इफ द सिक्स्थ एलिमेंट इज कंसोनेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट इज ऑड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंसोनेंट जो है, सिक्स्थ एलिमेंट कंसोनेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नंबर है। अच्छा, इफ द थर्ड एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ फोर्थ एलिमेंट, देखो मल्टीपल फैक्टर्स ये सब नंबर्स पे एप्लीकेबल होता है, बट थर्ड और फोर्थ तो लेटर्स है। तो यानी अभी 3 और 4 में क्या करना है? 3 और 4 में मुझे जो भी यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है वो बिठाना है, यानी डॉलर बैठेगा और प्लस बैठेगा। यही यहां तक करके ही मैं आंसर दे सकता था क्योंकि एक ही ऑप्शन था। गॉट इट? ये वाला हो गया। देन नेक्स्ट दूसरा स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें क्या है, ये फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग वाला है, बट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेंस में आने जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस एक ही मार्क के लिए। तो यहाँ पे 5 लाइनों वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। गर्ल एजुकेशन शुड प्रोमोटेड, सोशल एजुकेशन शुड ब्रिंग एम्पावरमेंट, गर्ल स्टूडेंट ब्रिंग एजुकेशन ब्रिंग पॉजिटिव सोशल वैल्यू, सोशल लाइफ हैप्पी, रिच कल्चर, ह्यूमन वैल्यू, बेटर लाइफ हैप्पी, ठीक है। अब बोला है कि आपको हैप्पी का कोड निकालना है, और हैप्पी का कोड निकालने के लिए ये निम्नलिखित दिए गए 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस होना जरूरी है? गॉट इट? यानी हैप्पी का कोड इस 5 सेंटेंस से नहीं निकल रहा, तभी उन्होंने बोला कि हैप्पी का कोड निकालने के लिए और कौन से सेंटेंसेस का जरूरत होगा। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, देखो हैप्पी लास्ट दोनों में ही है, और अगर मैं लास्ट दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करूं
तो क्या कॉमन आ रहा है? लाइफ और हैप्पी कॉमन आ रहा है, और उस साइड में कोड क्या कॉमन आ रहा है? कोड कॉमन आ रहा है HMUT स्लैश K%R। ये नहीं लिखने से भी होता, ठीक है। तो अब किसका कौन सा नहीं पता, बट इतना श्योर है लाइफ का इन दोनों में से कोई एक होगा, हैप्पी का इन दोनों में से कोई एक होगा। गॉट इट? ओके, तो अभी एक चीज देखो, अब मुझे और एक सेंटेंस चाहिए जिसमें लाइफ हो, जिसमें हैप्पी हो। तो जैसे मैंने चेक करना शुरू किया कि ये पहला वाला सेंटेंस ये हो सकता है क्या, हैप्पी गर्ल सोशल लाइफ। तो अगर मैं इससे ये वाला कंपेयर करूं, ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस से, तो क्या होगा, इसमें भी हैप्पी और लाइफ कॉमन आ जाएगा। तो मुझे मतलब फायदा कहां हो रहा है, इसमें भी हैप्पी और लाइफ कॉमन आ जाएगा, तो हैप्पी और लाइफ तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। सोशल वैल्यू पॉजिटिव कल्चर, इससे कुछ फायदा है, इससे भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें ना हैप्पी है ना लाइफ है, ये भी नहीं होगा। तो अब हो क्या रहा है, देखो, जरूरत से ज्यादा वो भी नहीं चाहिए मुझे, जरूरत से कम वो भी नहीं चाहिए, एकदम एडिक्वेट चाहिए। तो हैप्पी गर्ल सोशल लाइफ, इससे बात नहीं बनने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, हैप्पी और लाइफ कॉमन आ जाएगा। सोशल वैल्यू पॉजिटिव कल्चर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना इसमें हैप्पी है ना इसमें लाइफ है। ओके, ह्यूमन लाइफ रिच कल्चर। अब ह्यूमन लाइफ रिच कल्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें लाइफ कॉमन निकल के आएगा, ठीक है। और लाइफ कॉमन जैसे ही निकलेगा तो लाइफ का मुझे कोड पता चल जाएगा, कौन सा होगा नहीं पता, बट दोनों में से कोई एक पता चल गया। जैसे ही मुझे लाइफ पता चला, मुझे हैप्पी भी पता चल जाएगा। तो ये फिट बैठता है। ओके, सोशल एजुकेशन बेटर लाइफ, इसमें भी लाइफ कॉमन आ जाएगा, जैसे ही मुझे लाइफ पता चलेगा हैप्पी का कोड भी पता चल जाएगा, तो ये भी फिट बैठ रहा है। यानी ईदर 3 और 4 अलोन। गॉट इट? चलो, यहां पे क्या है, एब्डिकेशन को कोड करना है मुझे, और क्या दिया हुआ है, अगर वावल है, एवरी वावल इज कोडेड एज द सेकंड अल्फाबेट आफ्टर द वावल। यानी वावल के लिए क्या करना है, वावल के लिए आपको +2 करना है। एवरी कंसोनेंट इज कोडेड एज द सेकंड अल्फाबेट बिफोर द कंसोनेंट, बिफोर द कंसोनेंट, यानी कंसोनेंट के लिए -2 करना है। और इफ देयर इज नो सेकंड अल्फाबेट बिफोर और आफ्टर द गिवन अल्फाबेट, देन कीप द अल्फाबेट एज इट इज, ठीक है। जैसे अगर किसी अल्फाबेट के आगे दो आगे या दो पीछे कोई अल्फाबेट और नहीं बन रहा, तो उसको वैसा ही रखो। जैसे मान लो बी है, तो बी तो कंसोनेंट है, अब हिसाब से मुझे -2 करना चाहिए, बट बी से मैं -2 करूंगा तो क्या मिलेगा, बी से -1 तो ए मिल गया, बट ए से पहले तो कुछ है नहीं ना, तो क्या है, उसको बी का बी ही रखो। तो ये ए क्या हो जाएगा, वावल है, वावल +2 तो सी हो जाएगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी से -2 तो बी ही रहेगा, डी से -2 बी ही होगा, सी बी बी, सी बी बी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आई आई वावल है, वावल से क्या होगा, आई जे के होगा, +2 होगा, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए कोड लैंग्वेज each vowel in the word is changed to the next, यानी vowel यानी +1, and each consonant is in the word is changed to the previous, यानी -1। अच्छा, in the code language certain word is written as this, what is the actual word, यानी ये वो वर्ड नहीं है, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना, ये तो कोड है, ठीक है। वर्ड तो यहां पे है, वर्ड यहां पे है, एक्चुअल वर्ड, ठीक है, वर्ड यहां पे है। तो अभी यहां पे देखो DPM, यहां तक तो सही है। उसके बाद चौथा लेटर, ठीक है, चौथा लेटर क्या है, M आया, कोड में M आया। अब मान लो अगर N आ रहा है, तो N तो कंसोनेंट है, कंसोनेंट -1 M आना चाहिए, यानी N आया तो सही है, यानी ये I वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या है, V सब में है, ठीक है। अब R और G का बारी है, आर आर, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, तो एस आया यहाँ पे। अगर आर होगा तो आर तो कंसोनेंट है, कंसोनेंट -1, तो आर अगर होता तो आर -1 क्यों हो जाता, तो यानी आर वाले सारे ऑप्शन कैंसिल, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था सी, आर वाले सारे ऑप्शन कैंसिल, तो यही होगा आंसर, तो वी टी ई। गॉट इट? अगर चेक करना है तो चेक कर लो, लास्ट में ई है, तो ई मतलब वावल है, वावल +1, ई +1 एफ। गॉट इट? चलो एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं।
इसमें भी डायरेक्शन कुछ था, 2-3 लाइन लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा। ये रो 1 है, रो 2 है, ठीक है। सारा ऑपरेशंस जो है वो लेफ्ट टू राइट आपको कैरी करना है। ओके, कुछ कंडीशन है देख लेते हैं। बोला क्या है, इफ k इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो। देखो फर्स्ट रो में 3 नंबर है, इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इन सारे रूल्स के हिसाब से निकल जाएगा। बट रो 1 का रिजल्टेंट नहीं निकल सकता क्योंकि रो 1 में एक नंबर मिसिंग है। अब उन्होंने ये बोला इफ k इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो का जो रिजल्टेंट आप निकालोगे वही k है, तो आपको k मिल गया। k मिल गया तो रो 1 के तीनों नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया, तो फिर रो 1 का भी निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो पहले रो 2 का निकालते हैं, 91 89 99, ठीक है। इफ अ प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय अनदर, 91 प्राइम नहीं है। इफ अ कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय इवन, 91 कंपोजिट तो है बट उसके बाद फॉलोड बाय इवन नहीं है। इफ अ प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय अनदर प्राइम, नहीं होगा। इफ अ कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है। इफ अ कंपोजिट नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर then the difference of the two number should be multiplied by 2। तो जो 91 है वो कंपोजिट है एंड इट हैज बीन फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, 89 ऑड है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4। अब इसको भूल जाओ, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालो। इवन फॉलोड बाय ऑड, इवन फॉलोड बाय ऑड तो है नहीं, देखो ये तो प्राइम है, प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। ये प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। ये कंपोजिट से स्टार्ट हुआ बट ऑड, हाँ ये होगा। ये नहीं होगा, कंपोजिट फॉलोड बाय इवन है ये, सो नंबर 4 होगा फिर से। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 95 इंटू 2, 190 आ रहा है। अब ये 190 ही k का वैल्यू है। अब चलते हैं रो 1 पे, 190 78 19, ठीक है। 190 क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट बाय इवन, ये रूल नंबर 2 होगा अभी फॉलो। दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दो, 268 आ गया। फिर से अभी क्या है, कंपोजिट बाय ऑड है, फोर्थ। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 249 और इंटू 2 498 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ऑप्शन ई। गॉट इट, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट और एक देखते हैं हम लोग। m is the resultant of the first row, what will be the resultant of the second row? तो फर्स्ट रो 65 45 23, तो देखते हैं क्या है। इवन नहीं होगा, इवन नहीं होगा। ऑड बाई ऑड, हाँ ये वाला नंबर 3, ऑड बाई ऑड। क्या करना है, द स्मॉलर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डबल, डबल ऑफ द लार्जर। तो डबल ऑफ द लार्जर, इन दोनों में इन दोनों में लार्जर कौन सा है, 65 लार्जर है, इसका डबल करो कितना हो गया, 130 हो गया। 130 माइनस 45, 85 हो गया। तो इसको भूल जाओ। अब इस 85 और 23 का निकालो, अगेन यही होगा, ऑड फॉलोड बाय ऑड। तो 170 लार्जर का डबल से छोटा वाला माइनस करना है, तो क्या होगा, 147 होगा और यही होगा m का वैल्यू। अब चलते हैं रो 2 पे, 34 147 66। सो इवन फॉलोड बाय ऑड ये वाला होगा, स्मॉलर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बाय द लार्जर, ठीक है। तो 34 13 113, ठीक है। इसको भूल जाओ। फिर ऑड फॉलोड बाय इवन, ऑड फॉलोड बाय इवन, ये फोर्थ रूल होगा, द स्मॉलर ऑफ द टू इज डबल्ड। दोनों में से जो छोटा है उसका डबल किया गया, छोटा 66 है, इसका डबल 132 होगा। तो ये आएगा आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही छोटा था, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ठीक है, आज के सेशन में। सो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को, सभी वेराइटीज को देखो एंड प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।